सर सर हाँ बोलो। रिकॉर्डिंग चालू रखो। आयुषी का नेट खत्म हो गया ना, और जो देखा है उसका मैसेज आया। ओके, हाँ नहीं कर दिया, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। तो this is the first question. It has a frustum and you wish to find out the resistance of the conductor. ठीक है, तो ये जो सेक्शन है, ठीक है, ये इसको आपको एनालाइज करना पड़ेगा because current is flowing through it from A to B. Let us say you create a potential difference from end A to end B. तो आपका करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है. That means current in any section of if I take any section, ठीक है, एक छोटा सा मैंने डिस्क सॉर्ट ऑफ मैंने कट कर लिया फ्रॉम द फ्रस्टम, तो इस सेक्शन से भी सेम करंट फ्लो करेगा, यस और नो. और तुम क्या करो, अज्यूम करो कि ये डिस्टेंस x है, अज्यूम दैट दिस डिस्टेंस इज x. ठीक है, और इसकी थिकनेस है dx, इसकी थिकनेस है dx. So this is x and this is dx. Okay, now you can draw a triangle from the edge क्या कर सकते, ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हो. जो तुमने ये ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया यहाँ से ये वाला, ठीक है ना. तो अगर इसी ट्राइंगल को मैं नीचे देखूंगा तो ये ऐसा होगा, ठीक है ना. तो ये डिस्टेंस होगा b माइनस ए, होगा कि नहीं होगा, b माइनस ए होगा. तो यहाँ पे ये जो सेक्शन है ये कितना होगा, ये डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस y होगा. और इसकी टोटल लेंथ कितनी दे रखी है, l दे रखी है हमको, यहाँ से लेके यहाँ तक. ठीक है ना. तो मैं सिमिलर ट्राइंगल की हेल्प से रिलेशनशिप निकाल सकता हूँ. Now what is y? y is this distance, ये डिस्टेंस y है, ठीक है ना. तो अगर मैं ये जो छोटा सा मैंने इधर डिस्क लिया है, इस डिस्क का क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मुझे इसका रेडियस पता होना चाहिए. इसका जो रेडियस होगा वो y के टर्म्स में निकलेगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ तो a के बराबर है. बात समझ में आ रही है, राइट. तो माई रेडियस विल बी a प्लस y, और आई कैन से y इज इक्वल टू r माइनस a. ठीक है ना सर. हाँ बेटा. सर उसको हम मतलब b माइनस ए के फॉर्म में नहीं लिख सकते रेडियस को.
लिखेंगे ना, वैसे ही तो करेंगे। तो अभी देखो तुम्हारा रिलेशनशिप क्या आ जाएगा, आर माइनस ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एक्स बाई एल। इज इट क्लियर नाउ? नैन्सी समझ में आया बेटा? यस सर। ठीक है ना। अब वो जो छोटा सा एलिमेंट लिया था, उस एलिमेंट का मुझे रेजिस्टेंस निकालना है। द पॉइंट इज फ्रॉम वन एंड लेफ्ट एंड टू द राइट एंड आई कैन slice it into infinite number of thin slices, which is the each slice is perpendicular to the axis of the frustum, and every such frustum, that's thin slice, will act as a resistance offering some elemental resistance, and all these resistance will be connected in series, है ना। हमको इसका अगर इक्विवेलेंट देखना है तो ये ऐसा है, लेट्स से दिस एंड इज ए, इस एंड पे एक रेजिस्टेंस है, फिर एक और रेजिस्टेंस है, ऐसे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है अप टू एंड बी। समझ में आ रहा है? तो अभी मैं किसी x डिस्टेंस पे dx थिकनेस वाला जो एलिमेंट है उसका रेजिस्टेंस dr निकाल रहा हूं। तो इफ आई नो dr and I integrate it, it will give me the total resistance because it's a series combination. Is it clear? So what is dr? Dr will be rho, density is rho, L is how much? dx, इसकी लेंथ कितनी है? dx है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? पाई आर स्क्वायर। अंडरस्टूड द लॉजिक? तो अब जब तुमको यहाँ पे इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो तुम लिखोगे रो, अब dx वन पाई आर स्क्वायर, डिनोमिनेटर में पाई आर स्क्वायर है, ऊपर dx है, तो x और r दो वेरिएबल हो गए। तो वी विल ट्राई टू फाइंड आउट relationship between x and r. That relationship is already determined using this similar triangle thing. तो यहाँ पे तुम अगर करोगे तो ये कितना आएगा, dx x is equal to L by b minus a times r minus a. So what is dx? dx is L upon b minus a times dr. यस सर। अब ये तुम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, L by b minus a into dr into pi by r square. अब इसको तुम इंटीग्रेट कर दो विद प्रॉपर लिमिट्स। लिमिट्स क्या लेनी है तुम्हें? सर ए टू बी। यस, लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हैंड का आर कितना है? ए। ए है, और राइट आर्म का कितना है? बी है। तो इधर पे तुमको लिमिट्स डाल देंगी फ्रॉम ए टू बी। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। कुछ ही समझ में आ गया बेटा? हाँ सर, एक बार जूम आउट कर दो ना। कर दो। ओके, एचसी वर्मा का और कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइए। सर क्वेश्चन 45 में बी सी डी। ओके, 45। मुझे एक्चुअली सर्कुलर प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा है। ओके,
सर इधर रो क्या डेंसिटी है? क्या रो क्या डेंसिटी है? रो रेजिस्टिविटी है। अच्छा ओ sorry। तुम क्या अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, हाँ सर हाँ। याद आ रहा है फिजिक्स में? हाँ सर। कहाँ खो जाते हो बीच बीच में तुम? सर वो ऐसे इंटीग्रेशन में लेते हैं ना सर समथिंग डेंसिटी तो वो हो जाएगा। रो एल बाई ए लिखा है मैंने, देखो उधर रेजिस्टेंस की वैल्यू रो एल को लिया है dx और एरिया को लिया पाई आर स्क्वायर। श्रुति तुम कौन सा क्वेश्चन कह रही हो? 45 का बी सी डी। हाँ मतलब मुझे वो टाइप के समझ में नहीं आ रहे हैं अच्छा जिसमें सर्कल में दिया होता है ना। बीसी पांडे में भी वैसे ही क्वेश्चन है एक तो। ओके, ये लिख लिया सबने? देखो ये क्वेश्चन के अंदर ये जो पॉइंट बी है, ठीक है ना, इसका कुछ पोटेंशियल होगा और कुछ पोटेंशियल इसको होगा, बिकॉज यू आर गोइंग टू कनेक्ट बैटरी अक्रॉस ए एंड बी। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी देयर। तो ये अगर V1 है और ये V2 है, ठीक है ना, तो इस एंड पे, इस एंड पे और इस एंड पे V2 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 आएगा, और इसका कितना है सेंटर वाले का? लेट से इसका V3 है। तो दीज आर द थ्री यूनिक पोटेंशियल्स V1 V2 एंड V3। तो व्हेन यू कनेक्ट इट ऐसा आएगा। तो एंड ए को तुमने कनेक्ट किया, तो एंड ए V1 R ये किससे कनेक्टेड है? V3 से कनेक्टेड है। और V2 माइनस V3 वाले तीन रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। आ रही बात समझ में? हाँ अब कर लोगे आगे? हाँ 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 ये बस हाँ समझ गए समझ गए। ऐसे तुमको आगे भी करना है। मतलब ये हमें आर जो भी सिमिलर पोटेंशियल के पॉइंट्स देखे उन्हें ज्वाइन करना है। तो ये कितना हो गया? आर, और ये हो गया R/3 सीरीज में, 4R/3 आ गया। आ रही बात समझ में? हाँ 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 अब यहाँ पे देखो तुम, यहाँ पे क्या सिचुएशन है? ये रेजिस्टेंस आर, ये रेजिस्टेंस आर, जैसे बैटरी कनेक्ट करोगे ना, ये आर और ये आर, ठीक है ना, और ये टोटल 2R। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं हो गया? हाँ 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 तो इसके इक्विवेलेंट समझ रेजिस्टेंस गई। कितनी है? ये आर आएगा। हाँ हाँ अब आगे मत करो, समझ गई। और कोई कराना है? नहीं नहीं हो गया। ठीक है, एस सी अब वर्मा का और कोई? 74। हाँ 74। सर एनी? सर 55 और 58 भी है, 55 और 58। So a 6 volt battery of negligible internal resistance is connected across a uniform wire AB of length 100 centimeter. The positive terminal of another battery of EMF 4 volt
and internal resistance 1 ohm is joined to point A as shown in the figure. ठीक है, तो 6 वोल्ट की बैटरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, कनेक्टेड अक्रॉस ए यूनिफॉर्म वायर ए बी का वायर यूनिफॉर्म है, लेंथ 100 सेंटीमीटर है. द पॉजिटिव टर्मिनल of another battery of 4 volt EMF and internal resistance 1 ohm is joined to a point A as shown in the figure. Take the potential at B to be 0. What are the potentials at the point A and C? देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसका पोटेंशियल बी पॉइंट का पोटेंशियल तुम्हें 0 मानना है. तो अगर इसका 0 है तो इसका भी 0 होगा. इसका कितना होगा, 6 वोल्ट होगा, इसका भी 6 वोल्ट होगा और इसका भी 6 वोल्ट होगा. और फिर यहाँ पे ड्रॉप है कि नहीं, कितना ड्रॉप है, 4 वोल्ट का ड्रॉप है, तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट हो जाएगा. और क्योंकि कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ये जो पॉइंट सी है दैट्स जॉकी, इट इज नॉट कनेक्टेड टू एनी पॉइंट डी ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर, सो देयर इज नो करंट हियर. तो अगर यहाँ पे कोई भी करंट नहीं है तो यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, 0. तो अगर यहाँ कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है तो इसका पोटेंशियल भी कितना होगा, 2 वोल्ट होगा, 2. जो इधर का था. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हो गया. हाँ. At which point D of the wire AB the potential is equal to the potential at C. ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसका पोटेंशियल 2 वोल्ट होगा, मतलब यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप भी 4 वोल्ट है, जो यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप है 4 वोल्ट. आई बात समझ में? हाँ सर. तो निकाल सकते हो पॉइंट. सर हाँ, ये लास्ट वाला नहीं समझ में आया. कौन सा लास्ट वाला बेटा, ये सर पार्ट या डी पार्ट, डी वाला. क्वेश्चन नहीं अभी कराया नहीं है, डोंट वरी, अभी किया नहीं है. मैं जैसे आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ पॉइंट डी एट विच पोटेंशियल इज सेम एज दैट ऑफ पॉइंट सी. तो पॉइंट सी का पोटेंशियल कितना है, 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, तो इसका पोटेंशियल ऑफ पॉइंट डी भी कितना होना चाहिए, 2 वोल्ट होना चाहिए. तो इसका मतलब कितना हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए डी शुड बी 4 वोल्ट and potential difference of AC is also 4 volt, है ना. तो अब यहाँ पे 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कब आएगा, देखो A to B टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 है. पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हो गया, 6/100. ये सर नो, ये लेंथ L है लेटेस्ट से, तो K into L should be 4 वोल्ट. यही होता है फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का अक्रॉस अ यूनिफॉर्म. हाँ सर, अब हो जाएगा. अब हो जाएगा ना. हाँ. आगे क्या कराना है, नहीं सर. सी पॉइंट डी पॉइंट कुछ कराना है आगे नहीं. नहीं. ठीक है, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, 58. 58.
Find the current in the 10 ohm resistor shown in figure. Okay. ये क्वेश्चन हमने किए नहीं थे क्या पहले? मुझे ऐसा लग रहा है किए हुए। हाँ सर, ये वाला किया है। हाँ किया सर, है सर। आंसर में हुआ था प्रॉब्लम। इसमें हुआ था आंसर आंसर की गलत है सर, पीछे। 50 है हाँ आंसर। हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा, यस यस। तो वो डाउट है क्या तुम्हारा अबे, या समझ में नहीं आया? सर समझ नहीं आया थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, चलो। तो देखो, फाइंड द करंट इन द 10 ohm और 20 ohm रेजिस्टर शोन इन द फिगर। ये ए पार्ट तो बहुत इजी है। हाँ अबे सर। ए पार्ट तो हो जाएगा ना। हाँ हाँ। अब वो क्या कह रहा है, इफ अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैरड is joined between the points A and B. सर सर बोलो बेटा। सर वो जो हम करंट निकालेंगे, फिर हम पोटेंशियल डिफरेंस तभी निकाल लें A और B के बीच में, और फिर उसको यूज करके हम एनर्जी निकाले कैपेसिटर पे। तो मतलब जब रेजिस्टर कनेक्टेड है A और B के बीच में, कुछ करंट पास करेगा जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच में निकाल सकते हैं। सर वो फॉर्मूले के बिना निकालने की बात कर रहा है। मतलब कैसे करोगे तुम? रेजिस्टर ही लगा के रखा हुआ है इधर, ऐसा कह रहे हो? मतलब पहले जो पोटेंशियल डिफरेंस था A और B के बीच में, वही बाद में भी रहेगा। पहले 4 वोल्ट्स आ रहा था। नहीं 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 नहीं, वो तुम्हारा गलत कॉन्सेप्ट है। देखो मैं फिर से समझाता हूँ। तुम अभी कैसे होगा, देखो कोई करंट नहीं जाएगा इसके अंदर। अभी करंट will become zero because we are assuming steady state again. So whatever charge is to be deposited, it has deposited. Plus Q naught minus Q naught is deposited. तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, ना इधर से फ्लो कर रहा है ना इधर से फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। तो अभी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? 5 वोल्ट के बराबर है जो ये सप्लाई कर रहा है। आई बात समझ में? अब क्या होगा, हमको क्या करना है, हाफ सी वी स्क्वायर से कैलकुलेट करना है। हाफ सी वी स्क्वायर से इसको कैलकुलेट करना है। इज दैट क्लियर? तो वो तुम कर लोगे कैलकुलेट। हाफ into capacitor is 4 and potential is 5. ये हो गया। सर गलत था। तो 50 microjoule is the answer, ठीक है। now what Varun is saying, उसमें क्या मिस्टेक होगी वो मैं बताता हूँ। अभी आपका इतना कैपेसिटर जब कनेक्ट किया है, then there is no current, ठीक है ना। if there is no current then potential difference is 5 volt. now what Varun is saying, if we do by that method, तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है? देखो उस केस में क्या होगा कि यहाँ से भी करंट फ्लो करेगा आई, और इससे भी करंट फ्लो करेगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है। तो सेम करंट बाय सिमेट्री सेम करंट फ्लो करेगा। एक में क्लॉकवाइज कर रहा है तो दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, ठीक है ना। तो अब मैं केसीएल केवीएल की इक्वेशन लिखूंगा तो क्या आएगा, जैसे मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ से यहाँ गया तो 5 वोल्ट का गेन, इधर से इधर आया तो 10i का ड्रॉप, इधर से इधर आया तो 40i का ड्रॉप, दैट इज इक्वल टू 0। वाई 40i? क्योंकि अगर यहाँ पे करंट आई है और यहाँ पे भी करंट आई है तो यहाँ से 2i फ्लो करेगा, वही 2i फिर से i में और i में स्प्लिट हो जाएगा।
ठीक है ना। तो दिस इज 2i टाइम्स 20, इससे तुमको करंट कितना मिला, 5/50 इज 1/10। तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, व्हाट इज द 4 पोटेंशियल, वोल्ट। कैसे 4 वोल्ट है, I इंटू आर करो ना, 2i सर, 2i होगा। 2 इंटू 20 कितना हो गया, 4 वोल्ट। तो जब कैपेसिटर कनेक्ट किया तब 4 वोल्ट नहीं है, तब 5 वोल्ट है। आई बात समझ में बेटा। हाँ आ गई। तो जो आंसर 32 दे रखा है ना, इट इज बेस्ड ऑन दिस कंफ्यूजन, हाफ CV स्क्वायर। सर मेरे को एक डाउट है बोलो बेटा। सर, जो बीच में 20 ओम का रजिस्टर कनेक्ट किया है सर, उसमें जीरो करंट पास हो रहा है, इसका मतलब उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो होना चाहिए ना। अरे अभी थोड़ी जीरो है, अगर बीच में रजिस्टर है तब तो करंट जीरो थोड़ी होगा, वो तो कैपेसिटर लगाने पे जीरो होता है। हाँ अच्छा, ओके ठीक है, मैं कैपेसिटर में सर, तब तो जीरो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो रहेगा ना, कब, जब कैपेसिटर कनेक्ट किया हो उसके अक्रॉस तब 5 वोल्ट होगा ना। सर क्यों? तब जब तुमने यहाँ कैपेसिटर लगा दिया सेंटर पे, तब 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तब जीरो कहाँ है। सर फिर करंट तो पास नहीं हो रहा ना उससे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, करंट पास हो रहा है। कैपेसिटर once it is charged, the potential difference across the plates of the capacitor is CV, sorry Q by C। तो उस पर चार्ज बिल्ड हो गया है और उसका क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज सेम एज दैट ऑफ द बैटरी। अच्छा ठीक है, समझ गया। ये बैटरी है तुम्हारी, ये प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस C है, इसका EMF E है। तो जब तुम इसको कनेक्ट करोगे तो कुछ टाइम के बाद पे इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, C आ जाएगा ना, प्लस एंड माइनस। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर हो गया, EMF के बराबर हो गया। अब तुम यहाँ पे रेजिस्टर कनेक्ट भी करोगे तो भी क्या फर्क पड़ता है, ये तो फुल्ली चार्ज हो गया। तो व्हेन देयर इज नो करंट, इट डजंट मीन कि कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है। चलो, एनी अदर क्वेश्चन ऑफ HC वर्मा। 74। 74। सर इससे मुझे एक ही डाउट है कि इसमें मैक्सिमम तब होगा जब dr/dt 0 होगा। सोचते हैं, रुको मैं पहले पढ़ने दो मुझे। A capacitor of capacitance C is connected to a battery of EMF E at t equal to 0 and through a resistance R. Find the maximum rate at which energy is stored in the capacitor. ठीक है, a capacitor of capacitance C is connected to a battery of EMF E at t equal to 0 through a resistance R. Find the maximum rate at which energy is stored in the capacitor. तो फास्टेस्ट रेट कब आती है, देखो तुमसे क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द फास्टेस्ट, फाइंड द मैक्सिमम रेट
ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम रेट एट विच एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है E, इसको मैं U लिख देता हूँ, U इज हाफ CV² और हाफ Q²/C, है ना। तो द फास्टेस्ट रेट इज du/dt। अगर U मैक्सिमम चाहिए तो तुम्हारा du/dt क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। तो जब तुम du/dt कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, हाफ ऑफ C तो कांस्टेंट आ गया, व्हाट इज Q² का डिफरेंशियल 2Q इंटू dQ/dt, दैट शुड बी 0। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, नाउ यू हैव Q/C इंटू dQ/dt शुड बी इक्वल टू 0। आई बात समझ में। Q का वैल्यू क्या होता है, Q0 1 माइनस e⁻t/τ, एंड I का वैल्यू क्या होता है, I इज इक्वल टू I0 e⁻t/τ ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, याद है। हाँ हाँ तो इसका प्रोडक्ट कितना आएगा, Q0 इज C V0 एंड I0 इज क्या होता है, V0/R। तो वो वैल्यू मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट कितना हो गया, Q0 I0 e⁻t/τ इंटू 1 माइनस e⁻t/τ, ये 0 आना चाहिए, तो ये टर्म भी भूल जाओ। तो इसको सॉल्व कर सकते हो। हाँ 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 हो जाएगा अब आगे। हाँ हाँ सर, अब 83। 83। हाँ नहीं सर, 83 हो गया है, हो गया है। 83 तो मैंने क्लास में कराया था। हाँ वही वही वही, हाँ। ठीक है, चलो और कोई खत्म, HC वर्मा में और कोई डाउट है, नहीं। एनीबॉडी, एनी डाउट। So I'm closing HC Verma. Now we have drill 3 का क्वेश्चन नंबर 12 and 13।
So for a cell, terminal potential difference is 2.2 volt when circuit is open and reduces to 1.8 volt when cell is connected to a resistance of 5 ohm. Find the internal resistance of the cell. Really? ये क्वेश्चन कराना है मुझे? किसने पूछा ये? देखो इसका EMF 2.2 वोल्ट है. कैसे? सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 2.2 वोल्ट दे रखा है when the circuit is open. So when there is no current flowing through the cell, there is no drop across the internal resistance. That means basically that this terminal potential difference is nothing but the EMF. आई बात समझ में? अब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस लेटर से R है मान लो, और तुमने इसको कनेक्ट कर दिया किससे? 5 ओम रजिस्टर से. तो अब जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है across a battery, or you can say across the resistor, that is same, which is how much? 1.8 volt. तो यहाँ से करंट कितना फ्लो कर रहा होगा? करंट I will be equal to 1.8 divided by 5. कितना आएगा? 0.36 एम्पियर. अब तुमको 0.36 एम्पियर करंट पता चल गया. अब तुमको इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालो. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी विल बी 2.2 minus IR. I is how much? 0.36 R. This is equal to 1.8 volt. इसकी हेल्प से R कैलकुलेट कर लो. आगे बच्चे समझ में? Now this question number 13 is very good because maybe you have not heard the term of efficiency of a cell, but if you apply common sense, then it's quite an easy question. The efficiency of a cell when connected to a resistance of R is 60%. What will be its efficiency if external resistance is increased to 6 times? ठीक है? Now what is the meaning of efficiency here? Efficiency of any device is the power that it expends and the power that is output. ठीक है ना? Output upon input into 100 होता है. Is that clear? Output upon input into 100 is known as efficiency. ठीक है ना? परसेंटेज में लिखना है तो ऐसा लिखेंगे हम लोग. अब in the case of a cell, ठीक है, जिसका EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है. If you connect it to a external load R, ठीक है ना, तो इसके अक्रॉस जो पावर कंज्यूम होगी I²R, that is your output power. Yes or no? क्योंकि इसके अंदर जो लूज हो रही है I²r, वो तो वेस्टेज है. This is not intended actually, but the process is such that there will be some loss of energy inside because of the internal resistance. तो जो टोटल पावर सप्लाई कर रहा है वो कितना सप्लाई कर रहा है? इनपुट पावर कितना है? E into I. आई बात समझ में? हाँ बेटा.
सर क्वेश्चन 12 का आंसर मैच नहीं हो रहा है। मैच हो जाना चाहिए, नहीं हो रहा तो आंसर की गलत होगी। रिपोर्ट टू योर कोऑर्डिनेटर। ठीक है, आई टोल्ड यू द मेथड। मेथड में कोई डाउट है तो मुझे बताइए। नो सर, मेरा भी आंसर है लेकिन पीछे मैच नहीं हो रहा था। हाँ तो रिपोर्ट कर दो कि करेक्शन चाहिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे फोकस करो। देखो अब इसके अंदर तुम कैसे निकालोगे, इनपुट आउटपुट सब कैलकुलेट करना है तुम्हें। सर आंसर तो राइट है। पीछे हाँ ठीक है, तो अब देखो चेक कर लेना एक बार प्रज्वल, फिर से चेक कर लेना। आई स्क्वायर आर प्लस स्मॉल आर भी लिख सकते हैं इसको हम लोग, टोटल पावर, दैट इज पावर कंज्यूम्ड अक्रॉस बैटरी एंड रेजिस्टर एक लोड। तो जब तुम इसका एफिशिएंसी परसेंटेज कैलकुलेट करोगे विच इज गिवन एज 60%, दैट विल बी गिवन बाय आई स्क्वायर आर अपॉन आई स्क्वायर आर प्लस आर। तो ये इससे कैंसिल हो गया इंटू 100। आई बात समझ में? ठीक है ना, तो इससे तुमको रिलेशनशिप मिल जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया। तो आर अपॉन आर प्लस आर इज इक्वल टू 3/5। So from this you can find the ratio between small r and capital R. कितना आएगा? टू इज टू थ्री आएगा। आगे बात समझ में? अब वो क्या बोल रहा है, what will be the efficiency if the external resistance is increased to 6 times? ठीक है, तो अभी तुम्हारी रेजिस्टेंस कितनी है? 3/2 टाइम्स आर है। Now what is the new resistance? New resistance is 6 times of 6 times of the earlier resistance. So 3/2 times R. So इससे cancel हो गया. So now it is 9R. Now calculate the efficiency. Efficiency percentage will be given by R dash upon R dash plus R into 100. R dash is 9R and this is below it is 10R. तो कितना आंसर आएगा? 90%। सर थोड़ा ऊपर करो। सर नीचे स्क्रॉल डाउन करो ना, नीचे सर। चलिए अब सर लिख लिया। ना तो ड्रिल 4 का बाप रे इतने सारे डाउट्स हैं। 1 2 5 7 8 17।
बेटा इसमें क्या डाउट है? इट इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। एक वायर है, उसका टोटल रेजिस्टेंस है 12 ओम, उसको तुमने एक सर्कल के फॉर्मेट में बेंड कर दिया और फिर कोई भी दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स को ज्वाइन किया। So what will be the resistance of each part? टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 6 ओम है ना। तो इस वाले ऊपर वाले पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 6 ओम। नीचे वाले का भी कितना हो जाएगा? 6 ओम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ये 6 ओम और ये 6 ओम। अब तुम इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गए, तो रिजल्टेंट इज 3 ओम। पीछे आंसर की गलत है क्या? सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। सर क्वेश्चन नंबर 2 और 5 में पर बार ट्राई कर लूँ। क्या कह रहे हो? मुझे कराना है? नहीं सर, क्वेश्चन नंबर 2 और 5 में एक और बार ट्राई कर लूंगा। ओके चलो, एनी अदर डाउट? सर 1 2 5 7। ओके, ये 7 में पता नहीं डायग्राम कैसे प्लॉट किया है इन्होंने। लेट्स सी क्या कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपने कराया था, वो वहाँ पे कैसे निकाल लेते हैं वो सवाल। देखो बेटा, ऐसा मानो यहाँ एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है, ये सारे आर रजिस्टर्स हैं। ठीक है, तो जब तुम इसके अक्रॉस बैटरी को कनेक्ट करोगे, ठीक है ना, तो यहाँ से कुछ करंट एंटर करेगा। होगा कि नहीं होगा? यहाँ से जितना करंट एंटर करेगा उतना यहाँ से एग्जिट करना चाहिए बाय सिमेट्री। कैन यू सी दैट? यस सर। और यहाँ से जितना करंट जाएगा उतना करंट यहाँ से आना चाहिए। तभी तो करंट कंप्लीट होगा ना। हाँ सर। मतलब सपोज करो तुम्हारा ये करंट I1 था, तो ये भी I1 होगा। और अगर ये I2 है तो ये यहाँ से I2 आएगा। तो यहाँ से एंटर कितना हुआ था? I1 प्लस I2, और यहाँ से एग्जिट कितना हो गया? I1 प्लस I2 है। तो बाय सर आपने सिमेट्री डाउट है सर। है। सर आपने पहले I1 I2 लिखा वो समझ आया, लेकिन बाद में भी I1 I2 होगा ऐसा नेसेसरी थोड़ी ना है। बाद में मतलब किधर? मतलब सर आपने वो बीच में जंक्शन बनाया है, उसके बाद तो I3 नहीं होगा क्यों I3 होगा? कि सर करंट वो जो रेजिस्टेंस है उनमें से भी तो पास करेगा।
मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, यहाँ से भी जाएगा ना करंट, यहाँ से जितना करंट जाएगा I3 उतना करंट यहाँ से वापस आना चाहिए I3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे I4 करंट है। देखो 1 बाय 1 जंक्शन वाइज देखते हैं। जंक्शन ए में करंट कितना एंटर कर रहा है, I1 प्लस I2। तो जंक्शन बी से करंट I1 प्लस I2 बाहर आना चाहिए। समझ में आ रहा है? जितना करंट सर्किट में एंटर कर रहा है उतना करंट यहाँ से बाहर आना चाहिए। अब बाई सिमेट्री A टू C जितना करंट जाएगा उतना ही C टू B आना चाहिए। ये वाला करंट इसके बराबर होना चाहिए बाई सिमेट्री, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ से जितना करंट जा रहा है उतना करंट यहाँ से आना चाहिए, तभी तो I1 प्लस I2 कंप्लीट होगा। अब तुम खुद देखो, यहाँ पे I2 करंट लेट्स से ये D है, ठीक है ना। तो D जंक्शन पे करंट I2 पहुंच रहा है, I4 इधर गया और I3 इधर गया। ठीक है ना। तो तुम क्या लिख सकते हो, देखो I4 प्लस, ठीक है ना, I4 प्लस I3 इज इक्वल टू I2, लिख सकते हो ना, क्योंकि ये जंक्शन रूल है KCL। तो D पे अगर तुमने KCL लगाया तो वो ऐसा आएगा, ठीक है ना। अब वही चीज तुम्हारा यहाँ पे E पे भी वर्क करना चाहिए। E पे I4 और I3 ऐड होंगे तो गिव यू I2। ये वाला करंट I2 कंप्लीट होने के लिए यहाँ से I4 और I3 आना चाहिए ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा डिस्कशन का मतलब क्या निकला कि इन हाईली सिमेट्रिक कंडीशंस you can find as little number of variables as possible, ठीक है ना। तो अब हमको ये पता चल गया कि यहाँ पे करंट स्प्लिट नहीं हो रहा है, यहाँ का करंट एज इट इज पूरा का पूरा स्ट्रेट जा रहा है और ये करंट यहाँ से इधर ऐसे जा रहा है। तो अब ये मेरा सर्किट कन्वर्ट हो गया इसके अंदर। देखो ये R, ये दोनों सीरीज में 2R, उसके साथ में ये पैरेलल में R और ये 2R। तो ये 2R और R का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो इस 2R और R के साथ में, सॉरी ये R ही था ना, हाँ, तो ये पूरा का पूरा सीरीज में आ जाएगा और ये सीरीज वाला इस सीरीज के साथ में जिसका 2R है उसके साथ में पैरेलल में। ठीक है ना। तो ये तुमको ऐसे करना पड़ेगा। समझ में आ गया बेटा? हाँ सर समझ गया। तो यू हैव टू मेक यूज ऑफ सिमेट्री। ओके सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद? 8।
प्रज्वल तुम बताओ, क्या ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है? हाँ तो अगर ये बैलेंस है तो हम बीच वाले का एक भी पोटेंशियल इसलिए हटा सकते हैं, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। हाँ तो अगर कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो ये दोनों सीरीज में आ गए और ये दोनों सीरीज में आ गए, ठीक है ना। तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस 20 ओम, इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस 80 ओम। इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना हो गया? 20 इंटू 80 अपॉन 100, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 कितना होता है ये? 16 ओम। सर ये आ 6 गया आंसर। ठीक है, समझ में आया ना? हाँ सर। Now what is the next question? Question number 17. यस सर। A wire in the form of tetrahedron. The resistance of each edge is R. Find the equivalent resistance between corners 1, 2 and 1, 3. ठीक है ना, देखो 1, 2 के थ्रू जितना आएगा उतना 1, 3 के भी थ्रू आएगा, ये याद रखो। क्यों? क्योंकि ये हाईली सिमेट्रिक है। तुम अगर इसको रोटेट कर दोगे, ठीक है ना, लेट्स से तुमने इसको इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर दिया, ठीक है ना, तो इधर 1 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा। तो जो पहले 1, 2 के अक्रॉस था उतना ही अब 1, 3 के अक्रॉस है ना। सो रेजिस्टेंस बाय सिमेट्री विल बी सेम, resistance across 1, 2 will be same as across 1, 3, क्योंकि हाईली सिमेट्रिक कंडीशन है। अब इन टर्म्स ऑफ कनेक्शन देखो, जब तुम इसको कनेक्ट करोगे बैटरी से, जैसे तुमने 1, 2 को कनेक्ट किया, हाँ सर 1 के अपोजिट 3 है तो फिर 2 के अपोजिट में कुछ नहीं है। क्या कह रहे हो? कुछ नहीं सर, हो गया सर। तो जब तुम इसको ऐसे कनेक्ट करोगे, 1, 2 के अक्रॉस बैटरी कनेक्ट करोगे, तो ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। अब इसमें ना देखो थोड़ी सी सिमेट्री है। क्या सिमेट्री है? अक्रॉस पॉइंट 1 एंड 2 इफ यू सी, एक तो 1, 3, 2 पाथ जो है, 1, 3, 2 पाथ एंड 1, 4, 2 पाथ जो है, ये सिमिलर है कि नहीं है? हाँ सर। सिमिलर पाथ है कि नहीं है? जब तुम बैटरी कनेक्ट करोगे तो जो जितना करंट 1 to 4 जाएगा, ये सबको समझ में आ रही है बात? तो जब यहाँ से करंट एंटर करेगा उतना ही करंट यहाँ से बाहर आना चाहिए। जितना करंट यहाँ से जाएगा उतना करंट यहाँ से वापस आना चाहिए। जितना करंट यहाँ से जाएगा उतना ही करंट इधर से भी आएगा, और एक ये करंट होगा डायरेक्टली जो 1 to 2 जाएगा। Now you can see that 1, 3, 2 path and 1, 4, 2 path, they are exactly identical. कोई डिफरेंस नहीं है। मैं ये पाथ देखूं या फिर मैं ये वाला पाथ देखूं, ये एकदम exactly identical है, which basically means that my potential of point 4 and point 3 is same. Potential of point 4 is exactly equal to potential of point 3.
तो अगर यहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो मैं इस रेजिस्टेंस को हटा देता हूँ, बिकॉज देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ करंट टू फ्लो अक्रॉस इट। कोई करंट यहाँ से फ्लो करेगा ही नहीं, ठीक है। तो अब जो ये 142 वाला जो रेजिस्टर है ये सीरीज में आ गया, विच इज 2R, ठीक है ना। द रेजिस्टेंस अक्रॉस 142 इज 2R, विच इज सेम एज resistance across 132, and resistance across 12 is how much? R। तो ये R है, ये वाला कॉम्बिनेशन 2R है, ये वाला कॉम्बिनेशन 2R है। अब ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम क्या बनेगा? 2R 2R and R। This is 0.1, this is 0.2. What is the equivalent resistance now? R by 2। आ गया समझ में? हाँ सर। Drill 5। ये क्वेश्चन मैंने कल ही कराया है, एक मिनट, लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड इट आउट। मैंने कल ही कराया था किसी, बट लेट्स सी फिर से करते हैं। देखो तो 12 सेल्स दे रखे, किसी और ने किया है क्वेश्चन? यस सर। यस सर। हाँ तो देखो तुम्हारा एक बॉक्स है, इस बॉक्स में 12 सेल्स है, ठीक है। उस 12 सेल्स में से कुछ लेट अस से x नंबर ऑफ सेल्स अपोजिट पोलैरिटी में अटैच्ड है। इसका मतलब क्या हो गया? 12 माइनस एक्स की पोलैरिटी प्लस माइनस है, तो x सेल की माइनस प्लस है। तो अगर मैं इस पूरे बॉक्स का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा, ईएमएफ निकालूंगा, तो ईएमएफ ऑफ द बॉक्स विल बी गिवन बाय 12 माइनस 2x टाइम्स E नॉट। अगर अंदर ऐसे
सपोज करो मैंने एक एक सेल का ई नॉट है और रेजिस्टेंस आर है, ठीक है ना। तो जो सेम पोलैरिटी में कनेक्टेड है प्लस माइनस वाली वो तो एडअप हो जाएंगे, और जो रिवर्स पोलैरिटी में है उसका माइनस हो जाएगा। तो टोटल ईएमएफ कितना आएगा, 12 माइनस 2x टाइम्स ई नॉट, ये समझ में आया। और इसका आर इक्विवेलेंट कितना आएगा बॉक्स का, वो सीरीज कॉम्बिनेशन में 12 आर आएगा। होगा कि नहीं? इफ दैट इज द केस, अब अगर मैं इस बॉक्स को कनेक्ट कर देता हूँ, इस बॉक्स को मैंने कनेक्ट कर दिया एज गिवन इन द प्रॉब्लम, it is connected in series with an emitter and two cells identical with each other. हाँ सर आप ये वाला क्वेश्चन एक बार रिपीट कर सकते हैं, बिकॉज मेरा नेटवर्क थोड़ा अनस्टेबल था। हाँ ठीक है, देखो ये जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स के अंदर x सेल्स रिवर्स पोलैरिटी में कनेक्टेड है मान लो, तो 12 माइनस एक्स सेल्स तुम्हारे नॉर्मल पोलैरिटी में कनेक्टेड होंगे। तो Yes, इसका sir. जो सीरीज कॉम्बिनेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक, उसका टोटल इफेक्टिव इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आएगा, 12 माइनस 2x टाइम्स ई नॉट, Yes, sir. 12 माइनस एक्स ई नॉट, ठीक है, करेक्ट पोलैरिटी के साथ है। और ये वाले समझ में आ रही बात की नहीं? Yes, sir. तो ये पूरे बॉक्स का अगर तुम पोलैरिटी वो निकालोगे, ईएमएफ निकालोगे, तो कितना आएगा? आ रही बात समझ में, कितना आएगा? कितना आएगा? 12 माइनस 2x टाइम्स ई नॉट, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी ऑफर करेगा, 12x, 12R। ठीक है, अब तुमने क्या किया, इस बॉक्स को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, some of the cells are wrongly connected, the battery is connected in series with an emitter and two cells identical with each other and also identical with the previous cell। तो मतलब identical with the previous cell मतलब उनको भी तुमने ऐसे कनेक्ट कर दिया सीरीज में। तो करंट कितना है, माइनस प्लस है ना। तो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा, इसमें करंट कितना फ्लो करेगा वो निकाल लो। तो 12 माइनस 2x ई नॉट प्लस 2 ई नॉट टोटल डिवाइडेड बाय टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस विल नाउ बिकम 14R। ये कितना दे रखा है तुम्हें, दिस इज गिवन टू यू एज 3 एम्पियर। अब तुमने क्या किया, ये सेम बॉक्स को कनेक्ट कर दिया with the two cells such that they are opposing it now, अपोजिट पोलैरिटी में कनेक्ट कर दिया, प्लस माइनस, तो इसका कितना आएगा, 12 माइनस 2x, ठीक है, कितना आएगा, 12 माइनस 2x टाइम्स ई नॉट minus 2 E naught divided by again 14R. Now this current is 2 ampere. This current is 2 ampere. अब कर लोगे सॉल्व, E by R का रेशियो x निकालना है। अच्छा
नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर 7th. कौन सा क्वेश्चन था? अरे क्वेश्चन नंबर कौन सा? 2. दो. ड्रिल 5 का क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है सर। तो इसमें डाउट क्या है बेटा तुम्हें? सर इसमें 2E3 नहीं आना चाहिए। आंसर की में डाउट है क्या? आंसर के में सर A1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 दिया, तो फिर मैं ये पूछ रहा था कि इसमें 2E3 नहीं आएगा। नहीं आएगा। देखो ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, दिख रहा है? तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आएगा? हमने पैरेलल का निकाला था ना, तो E3/R3 प्लस E3/R3 डिवाइडेड बाय 1/R3 प्लस 1/R3। पैरेलल में ये कॉम्बिनेशन आता है कि नहीं आता है? सर लेकिन इसमें R3 तो है ही नहीं। अरे अगर होगा भी, दोनों सेल तो सेम है ना। हाँ सर। तुमको अज्यूम करना है कि इसका रेजिस्टेंस R3 है, इसका भी R3 है, इसका R1 है, इसका R2 और इसका R4 है। अज्यूम करना पड़ेगा। तो ये E3 के बराबर ही आएगा। 1/R3 वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा। आई बात समझ में? ओके सर। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। ये किया नहीं था कि हमने क्लास में? देखो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, सर इसमें सिर्फ पार्ट 2 और पार्ट 3 में डाउट है, पार्ट 1 हो गया। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसका ईएमएफ कितना आएगा? 6 वोल्ट 6 वोल्ट। और इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है 0.4, 1.6 ओम 1.6 ओम आएगी। होगा कि नहीं होगा? ये सीरीज में है ना, यस सर। तो 4 टाइम्स 1.5, 4 टाइम्स 0.4, ये हमने निकाल लिया। ठीक है ना? अब ये दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसका जो कंबाइंड ईएमएफ आएगा वो कितना आएगा?
6 वोल्ट। यस, कितना आएगा 6 वोल्ट, और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी आएगी 0.8 हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ठीक है, अब इसका रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, बता सकते हो कितना आएगा? 1/12 प्लस 1/18 प्लस 1/36। 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया? कितना आएगा? 6 ओम। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन 6 ओम है, और सेल, ये वाला सेल कितना है 1.5 वोल्ट का है, और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है 0.4 ओम है, और ये 1.8 है। अब अगर तुम देखोगे तो ये कॉम्बिनेशन और ये सेल, ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, है कि नहीं? तो इसका जो इफेक्टिव करंट जब आएगा, करंट निकालोगे तुम, तो वो करंट की वैल्यू तुम्हारी कितनी आएगी 6 माइनस 1.5 इज द नेट ईएमएफ, है ना, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है बट अपोजिटली कनेक्टेड है, पोलैरिटी अपोजिट है। और टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखो 6 प्लस 0.4 प्लस 1.8 प्लस 0.8, ये 0.8 ये वाली है, ये 1.8 इधर है, 0.4 इधर है, और ये 6 ओम है। आगे बात समझ में? तो करंट कितना आ रहा है, ऊपर हो गया 4.5 और नीचे कितना आ गया 9, नीचे कितना आ रहा है 9 आ रहा है, दैट मीन्स हाफ, और 0.5 एम्पियर। ठीक है, अब यही करंट जब इसमें से फ्लो करेगा तो इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट करेगा, ए और डी के अक्रॉस? व्हाट विल बी द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए डी? हाफ इंटू 6 IR। इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना था 6 ओम था ना, तो कितना आ गया 3 वोल्ट। तो ये 3 वोल्ट यहाँ पे भी होगा, इधर पे भी होगा, और इधर पे भी होगा। अब तुमसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द करंट इन द 36 ओम रेजिस्टर? तो करंट I in the 36 ohm resistor will be given by 3 volt divided by 36 ohm, that is 1/12 एम्पियर। आगे बात समझ में? हमने ओम्स लॉ लगा दिया। एंड व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी? तो वो निकाल लो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी। ठीक है ना, अब इसके अंदर क्या है देखो, तुम जब यहाँ से यहाँ जाओगे तो देर इज अ ड्रॉप ऑफ EMF as well as there is a drop of internal resistance, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 1.5 प्लस करंट कितना था I इंटू आर, आर कितना दिया है 0.4, तो ये कितना आएगा सर? हाँ बोलो। सर उसमें जो पार्ट 2 है हम लोग उसमें ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि 12 ओम है उसमें से 3x फ्लो करेगा, 18 ओम में से 2x और 36 ओम में से x। हाँ मतलब वैसे भी कर सकते हो बट टाइम वेस्ट होगा ना। देखो तुम, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाह रहे हो। यू आर ट्राइंग टू से दैट ये जो 3 आर्म्स हैं ये आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। हाँ सर।
ठीक है ना। तो यहाँ से जो करंट एंटर होगा वही करंट डिवाइड होगा फिर अलग अलग पार्ट में। तो यहाँ पे 12, 18 एंड 36 है ना। तो दिस इज 12, दिस इज 18 एंड दिस इज 36। तो ये करंट I1, ये करंट I2 और ये करंट I3 ऐसा मान लो। तो I1 is to I2 is to I3 will be equal to inverse ratio of their resistances. So 1 by 12 is to 1 by 18 is to 1 by 36. तो जो तुम्हारा करंट है I1 is to I2 is to I3, वो क्या आ जाएगा, रेशियो कितना आ जाएगा? सर 1/2 is to 1/3 is to 1/6। अरे यार कितना आएगा ये रेशियो? एलसीएम ले लो ना इसका सीधे। रेशियो कितना आएगा ये? 36 ले लोगे एलसीएम। तो दिस इज 3:2:1। तो जो तुम्हारा टोटल करंट है I1 प्लस I2 प्लस I3 वो कितना आया था? हाफ एम्पियर आया था। Now this half ampere you have to divide into 3 parts. 3 part, 2 part and 1 part, है ना। 36 ओम वाले में से 1 पार्ट जा रहा है। टोटल पार्ट्स कितने हैं? 6 पार्ट्स हैं, ठीक है ना। तो एक पार्ट कितने का हो जाएगा? हाफ ऑफ 1/6 हो जाएगा, दैट इज 1/12। तो यहाँ से कितना करंट जाएगा? 1/12। यहाँ से कितना जाएगा? 2 times 1/12। यहाँ से कितना जाएगा? 3 times 1/12। तो ये जो तुम्हारा आंसर आया है वो हमने डायरेक्टली निकाल लिया था। कैसे निकाला था? इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमने पहले कैलकुलेट कर लिया, जो हमें ऑलरेडी पता ही था 6 ओम। यहाँ से करंट कितना जा रहा था? हाफ ओम। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया? 3 वोल्ट। तो ये सेम 3 वोल्ट इसके अक्रॉस भी है। आ रही बात समझ में? तो करंट कितना जाएगा? I3 will be equal to 3 volt divided by resistance, which is 1/12। तो दोनों मेथड से कर सकते हो। अगर टाइम बहुत ज़्यादा है तो ये वाला मेथड से कर सकते हो, और बहुत ज़्यादा टाइम है, 3-4 साल का टाइम है, तो पूरा फिजिक्स वापस से डिराइव कर लो, एक एक चीज, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन सब कुछ कर लो। चलो अब बताओ नेक्स्ट। अरे 5:36 हो गए। चलो फिर एक बार और रखेंगे डाउट क्लास, है ना। मेरा पीटीएम है जूम के ऊपर, ठीक है। तो आई थिंक मोस्टली काफी क्वेश्चंस तो हो गए, आई थिंक बहुत कम बचे हैं अभी, है ना सर। एक्सरसाइज के बाकी है 10-15। तो वी विल कीप इट मे बी। आज क्या है? थर्सडे आज ना। हाँ। चलो सैटरडे को रखते हैं फिर, है ना। ओके सर। या कल पॉसिबल होगा तो कल रख लूंगा, मैं बता देता हूँ ना। लेट मी सी द टाइम। तुम लोगों का क्या सीन है कल? यू हैव अ क्लास टुमारो?